हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फाइन टेलर को सब्सक्राइब कीजिए। ये सलवार का माप है, हमें इसी माप की सलवार सिलनी है। उसके लिए हमने कापड़ को इस तरह से देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, 4 तयों में कर दिया है। अभी हम ये इस तरह से जहाँ पर किनारे नहीं है, डबल फोल्ड है, वहाँ से हम देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लंबाई मापेंगे। हमारी लेंथ है 36 इंच, उसमें से हम नेफे का 6 इंच कट करेंगे तो 30 इंच हो जाएगी। देखिए ये 30 इंच हमें काटना है, पर हमें उसमें 2 इंच नीचे मोरी को मोड़ने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हम 32 इंच पे निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 32 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी मोरी आएगी, तो हम मोरी का माप ले लेते हैं। मोरी का माप 7.5 इंच रखेंगे हम, और 1.5 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम टोटल 9 इंच पे निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच हमने ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है, हमें 7.5 इंच का ही मोरी रखनी है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब हम आसन का कटिंग करेंगे। ये दूसरे वाले साइड पे जहाँ पर हम आसन का कटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 6 इंच का हमारा नेफा आएगा, तो टोटल 17 इंच का हो जाएगा आसन। अभी यहाँ पर हम क्रॉस में लाइन लगा देंगे। अभी हम ये 6 इंच उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके हम 8 इंच का नेफा कटिंग करेंगे। 6 इंच हमें नेफा रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा, इस तरह से हम 8 इंच का कट करेंगे। तो इस तरह से हर जगह 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये हमारी 11 इंच की पौड़ाई होगी। देखिए ये चौड़ाई 11 इंच रखी है, तो ये 4 फोल्ड कपड़ा है, तो टोटल 44 इंच का नेफा हो जाएगा। वेस्ट 40 इंच है, पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा करेंगे ताकि 44 इंच हो जाएगा। 44 इंच इसलिए हम 11 इंच का रख रहे हैं। अब हम इसे काट लेंगे, जहाँ पर निशान लगाया है वहीं पर काटना है हमें इसे। देखिए ये इस तरह से हमने काट लिया है। ये नेफे का हिस्सा है, इसे यहाँ पर रखकर हम इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से फिक्स करेंगे। हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अभी हम रुमाली काटेंगे, उसके लिए हमें 2 रुमाली काटनी है, तो हमने 2 ले लिया और 2 जो एक्स्ट्रा थे उसे निकाल दिए हैं। अभी हम यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पर हम सीधा कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से जो क्रॉस साइड है वहाँ पर हम इस तरह से सीधी साइड को रख देंगे, और फिर यहाँ पर सीधा कटिंग करेंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। देखिए ये इस तरह का कट के तैयार हो जाएगा। ये 2 काटी है हमने,
2 रुमाली काट लेनी है इस तरह से। ये हमारा कटिंग तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये नेफा अभी हमें नहीं चाहिए, हमें अभी रुमाली लगानी है। हम इसमें से ये दो हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा निकाल लेते हैं और उस एक भाग में हम रुमाली लगाते हैं। देखिए ये सीधी साइड जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो सीधी साइड है वो यहाँ लगानी है इस तरह से। हमें ध्यान रखना है कि नीचे ज़्यादा लंबी ना हो, इस तरह से नीचे से माप लगाते हुए लगा लेंगे हम। दोनों साइड इस तरह से रुमाली लगा लेंगे हम। ये दोनों ही साइड हमने रुमाली लगा लिए। अब हम दूसरा हिस्सा जो हमने अलग रखा हुआ था उसका भी ये आसन का हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पे ये आसन वाला हिस्सा है, वहाँ पर हम ये रुमाली वाले हिस्से को इस तरह से जॉइंट कर देंगे और इस तरह से इसे अच्छे से रखकर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिर्फ एक बार सिलाई लगाई है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आप 2 बार सिलाई लगा लेना। जहाँ पर हम भी सिलाई लगाई है हमने उस हर जगह पर हमें 2 बार सिलाई लगानी है ताकि एकदम मजबूत बने। अभी हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, इसी तरह से हम इसे फिक्स कर लेंगे। देखिए ये रुमाली लग गई है, दोनों ही साइड इस तरह से रुमाली लग गई है। अब हम नीचे की साइड पे मोरी की जगह पर हम मोरी करेंगे। उसके लिए हमें कैनवास की पट्टी चाहिए होगी। ये कैनवास की पट्टी है, 1 इंच की है। इसे इस तरह से रखेंगे। ये 1/2 इंच इस तरह से पहले मोड़कर फिर इस तरह से 1 इंच मोड़ेंगे और इस तरह से हम इस पट्टी को लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से ना आए तो पहले आधा इंच जो हमने मोड़ा है वहाँ पर हम पहले सिलाई लगाकर उसके बाद इस तरह से दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। अभी हम ये एक्स्ट्रा कैनवास की पट्टी है उसे निकाल लेंगे और अब हम इसे सीधा करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे धारी पे और अंदर भी 2 सिलाई लगाएंगे ताकि 4-5 सिलाई लगा देंगे तो अच्छी दिखती है पट्टी। अगर आप ये सिलाई की जगह कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये 4 सिलाई लगाई है टोटल। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगा लेंगे। ये पट्टी हमें उल्टी साइड पे रखनी है। देखिए ये दोनों में पट्टी लग गई है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमने जो 1.5 इंच की सिलाई का मार्क छोड़ा था वो हम यहाँ पर ले लेंगे। 1.5 इंच पर हम सिलाई लगाते हुए इस तरह से पूरे पाजामे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि दोनों रुमाली आमने सामने आए और इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लीजिए। इस तरफ भी इसी तरह से हम 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हो गई है। अभी हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे
उसके लिए हमें पहले नेफा तैयार कर लेते हैं। पहले हम ये 2 पीस हैं तो हम काट ले, यहाँ पर बीच में जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर सांधा लगाएंगे। देखिए इसे इस तरह से। अभी हम इस पे यहाँ धारी सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अभी हम इसे दूसरे जगह पर यहाँ पर हम नेफे का नाड़ा डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये जहाँ मैंने चौक का निशान लगाया है उतनी जगह हमें सिलाई नहीं लगानी है, उतनी जगह छोड़ देनी है। तकरीबन 1 इंच जितनी जगह छोड़ी है, 1-1.5 इंच जितनी, 1 इंच ही छोड़ी है तो उतनी 1 इंच जितनी जगह छोड़ देनी है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे तो उतनी जगह हम छोड़ देंगे। अभी हम ये जो सांधा है उसे इस तरह से दोनों साइड फैलाकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये सांधा तैयार हो गया है। अभी हम देखिए ये हॉल हो गया है, वहाँ से हम नाड़ा डाल सकते हैं। अब हम नेफा बनाएंगे। नेफे में मैंने ये आधा इंच लिया है और फिर 1 इंच मोड़ा है। पहले आधा इंच मोड़ना है, फिर 1 इंच मोड़ना है। और जो हॉल है वो इस तरह से खुला रहना चाहिए, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरह से हम धारी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे नेफे में देखिए सिलाई लगा ली है। नेफा तैयार हो गया है। देखिए ये इस तरह से बीच में 4 फोल्ड करके यहाँ पर नोच लगाना है। छोटा सा नोच लगाएंगे हम ताकि हमें पता रहे कि ये हिस्सा 4 भाग में बट चुका है। अभी इसी तरह से हम पायजामे में भी नोच लगाएंगे। इसे भी इस तरह से 4 फोल्ड करके देखिए इस 2 जगह पे तो हमें सांधा वो सिलाई लगाई होती है, वो सांधे की सिलाई मिल जाती है। इस तरह से 2 जगह नोच लगा लेना है ताकि हमें पता रहे कि चपटी कितनी लेनी है। देखिए अभी हम यहाँ पर नेफे को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर कापड़ को उल्टा कर देंगे। देखिए इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और इस तरह से उल्टी साइड पर हम इस तरह से यहाँ से देखिए ये दोनों नोच लगाए थे हमने, उसे इस तरह से जोड़कर फिर यहाँ पे हम चपटी मारना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्रिल ले लेनी है। ये 2 मीटर कपड़े में ही पायजामा इतना घेर वाला अच्छे से बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से सेटिंग करके चपटी पूरे में लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर जो नोच है वहीं पर हमने दोनों नोच को इकट्ठा किया है। अभी इसी तरह से हम सांधे से सांधा मिलाएंगे और इस तरह से चपटी लेते जाएंगे पूरे पजामे में। ये पूरी सलवार इसी तरह से चपटी लेते हुए फ्रिल लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पूरे में फिक्स करके फिर सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर ये जो सांधा है वो दोनों सांधे इस तरह से मिला लेने, नेफा का सांधा और सलवार का सांधा। अभी हम नेफे का नोच और ये जो सलवार का नोच है उन दोनों को इस तरह से
ऊपर छापरी रखकर इस तरह से फ्रिल लगा लेंगे। देखिए इस तरह से चपटी लेनी है। इसमें आधे इंच जितना अंदर कपड़ा डाला है मैंने चपटी में। देखिए इस तरह से आधे इंच जितनी चपटी ली है मैंने। इसी तरह से चपटी ले लेनी है और इसी तरह से पूरे सलवार में राउंड में इसी तरह से सिलाई लगाते हुए चपटी लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसे अच्छे से पहले चपटी इस तरह से हम लगा लेंगे। देखिए अब हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पर जहाँ सिलाई लगाई है उसी के ऊपर दूसरी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मजबूती हो जाएगी, इसमें सिलाई निकलेगी नहीं बार बार और अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। तो हम 2 बार सिलाई लगाएंगे। देखिए ये जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहीं पे लगानी है इस तरह से। आप पूरी सलवार में इसी तरह से 2-2 सिलाई लगाइएगा तो वो ज़्यादा मजबूती देता है। देखिए ये हो गया, ये 2 सिलाई लगाई है मैंने। अभी हम इसे पलट लेंगे। ये सलवार हमारी रेडी हो गई है। हम इसे पलट लेंगे। देखिए ये नेफा और ये चपटी देखिए कितनी अच्छी आई है। ये चपटी पूरे सलवार में इस तरह से चपटी आ गई है। देखिए सलवार बनाना बहुत ही इजी है। इसी तरह से आप सलवार बना सकते हैं। ये मोरी है। देखिए इसमें 4 सिलाई लगाई है। देखिए रुमाली इस तरह से अटैच हो गई है। इसकी वजह से हमारी सलवार आसानी से फटती नहीं है और ये बहुत ही मजबूती से रहती है। ये नेफा हो गया है। देखिए हम यहाँ पर नाड़ा डाल सकते हैं, यहाँ पर इलास्टिक भी लगा सकते हैं। ये नेफा हो गया है। इलास्टिक नाड़ा आप जो चाहे वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ये नेफा हो गया। देखिए बिल्कुल अच्छे से घेर बनकर आया है इस सलवार का। ये रुमाली बहुत ही अच्छे से मजबूताई देती है तो रुमाली ज़रूर लगाइए। हमारी सलवार एकदम रेडी है। आप ऐसी सलवार घर पर बनाइए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।